Hello everyone and welcome back to my channel. Finally, the day has arrived when you are going to go and give your exam. Tomorrow is a very big day for you because tomorrow you are going to sit for the exam for which you have been working so very hard from so many months. In today's video, I just wanted to give you all my best wishes with some important tips that will be very helpful for you when you go for the tomorrow's exam. सबसे पहली चीज जो आप लोग को याद में रखनी है is that you always need to keep in mind that you have done your best and now whatever happens is not in your hands. The questions that you are going to see tomorrow, the answers that you are going to click tomorrow will all be a reflection of the knowledge that you have gained in all this journey. Please do not underestimate the power of your knowledge. Please do not quantify your knowledge with your passing the exams by hook or by crook. प्लीज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि आपने जो इतनी पूरी जर्नी में इतना ज्ञान प्राप्त किया, आप प्रोबेबली 6 से 8 महीने पहले कुछ भी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आप जब कल जा रहे हो एग्जाम को देने तो यू नो अ लॉट बेटर. आपकी ये इम्प्रूवमेंट आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेस है एंड यू आर ऑलरेडी विनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आगे जाके इस एग्जाम में आप कितने मार्क्स लेके आते हैं, आप पेपर क्लियर करते हैं, आप जेआरएफ लेकर चले आते हैं या नेट हो जाता है आपका, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है इन कंपैरिजन टू द नॉलेज एंड द काइंड ऑफ स्मार्टनेस यू पीपल हैव गेन्ड इन ऑल दीज 8 मंथ्स. ये जो आपको नॉलेज मिली है, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रही हूँ, आपको पूरे जीवन में काम आएगी क्योंकि कभी भी कोई भी ज्ञान आपका वेस्ट नहीं होता है. Tomorrow when you go in your exam center, first thing that you have to keep in mind is अपने माइंड को बार बार आप लोग को एक चीज बतानी है कि दिस इज जस्ट एन एग्जाम. ये सिर्फ एक एग्जाम है. दिस इज इन नो वे इज गोइंग टू क्वांटिफाई योर करंट नॉलेज. हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने जीवन से ज्यादा बढ़ के एक एग्जाम को मानने लगते हैं. उसमें पास होना या उसमें फेल होना हम लोग के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है. आई एम नॉट सेइंग कि किसी पेपर को पास करने से आपका करियर नहीं चेंज होता, आपके डिसीजंस आगे के नहीं चेंज होते हैं, आपकी बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि कोई भी एग्जाम एक बच्चे के अंदर की क्वालिटीज एंड उसके अंदर के ज्ञान को पूरी तरीके से नहीं माप सकता है. यू मे रियलाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि यार ये तो एग्जाम मेरे लिए था ही नहीं, या फिर इस एग्जाम को पास करने के बाद या ना पास करने के बाद आपके लिए और भी बड़े रास्ते खुल सकते हैं. तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा. नाउ सम इंपॉर्टेंट टिप्स दैट आई वांटेड टू गिव यू कि आप सभी को ये सारी चीजें पता है कि आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एक थोड़े से आपके सब्जेक्टिव, मतलब कि हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. जो आपके फैक्ट बेस्ड या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें ईदर यू नो द आंसर और यू डोंट. वहां पे आपको या तो डेट पूछी गई होगी, या तो आपसे क्रोनोलॉजी पूछी गई होगी, या तो राइटर का नाम पूछा गया होगा, या तो आपको एक पर्टिकुलर राइटर का कैरेक्टर गेस करना है, या फिर आप लोगों को उसका कुछ भी गेस करने को पता हो सकता है. ये सारी चीजें वही कर सकता है जिसने वो काम पढ़ा हो. तुक्के पे बेसिस पे आप लोग जरूर से करिएगा. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए. अक्सर बच्चे सोचते हैं कि यार मेरी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो आपकी यूजीसी नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का बेटा आंसर नहीं भी आता है, देन टू यू शुड गो अहेड एंड अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्या पता वो आपका गेस वर्क से भी ठीक हो जाए. दूसरी चीज जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो हम लोग ने अपनी पूरे रिवीजन के दौरान कई सारे क्वेश्चंस लगाए, हम लोग ने देखा काफी सारे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाले हम लोग ने क्वेश्चंस देखे. देन हम लोग को असर्शन वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. देन हम लोग को मल्टीपल सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहां पे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए होते हैं. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है. जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो आता तो आपके किसी कॉन्सेप्ट से ही है ना. तो मैंने इतनी जो मेहनत करके आप लोग को क्वेश्चंस करवाए हैं, उसके कीवर्ड्स आप लोग को लिखवाए हैं, उन क्वेश्चंस में आप लोग कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करिएगा. किसी पर्टिकुलर थ्योरी से क्वेश्चन आया है तो पहले उस थ्योरी को अपने माइंड में एक बार इमेजिन करना कि सपोज स्ट्रक्चरलिज्म का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चरलिज्म के 4 टेनेट्स आने चाहिए कि भैया वो किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं देखता है. बाइनरी ऑपोजिशंस होते हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड होता है उसके अंदर. वो अपने एक सिस्टम के अंदर एक इंटरलॉकिंग सिस्टम के थ्रू ही चीजों को देखता है.
तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आप बिल्कुल इजीली आप लोग उस चीजों को कर पाओगे। किसी भी बड़े क्वेश्चन को देख के ये नहीं आपको सोचना है कि भाई ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो कोई डायनासोर चला हुआ आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसमें आपको बस क्या करने हैं, अपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप तुरंत आंसर तक पहुंच जाओगे। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके सामने जब क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी बेटा आपके क्वेश्चन सही आंसर ढूंढने से ना बन के गलत आंसर जो होता है उसको एलिमिनेट करने से बनते हैं। तो कभी कभी आपको किसी क्वेश्चन को लेके अगर कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो उसको एक बार पढ़ने के बाद जो गलत ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला तो बिल्कुल नहीं सही बैठेगा, उसको आप लोग एलिमिनेट कर लेना। अगर आपके 4 ऑप्शन होते हैं एंड उसमें से पक्का पक्का आप 2 को क्रॉस आउट कर देते हो तो आपके दिमाग में थोड़ा सा कम बर्डन पड़ता है कि मुझे यार अब सिर्फ 2 में से ही पता लगाना है। सो ये एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा काम करती है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भी खुद एलिमिनेशन टेक्निक से बनते थे कि सही आंसर नहीं पता है तब भी एलिमिनेशन टेक्निक से मेरे आंसर बन जाते थे कि भैया ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, आई एम श्योर ऑफ इट, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। मैंने अपनी पूरी रिवीजन सीरीज के दौरान आपको कई सारी टिप्स दे के रखी हैं, कई सारे कीवर्ड्स दे के रखे हैं। मैंने आपको सही तरीका बताया है चीजों को अप्रोच करने का, वेदर इट बी और आरसी, वेदर इट बी और मैच द फॉलोइंग, वेदर इट बी और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस। एंड बड़े क्वेश्चंस पे भी मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी है बच्चों को। आई होप आप सभी लोग उस सीरीज का पार्ट बने होंगे। जो आप लोग ने कमेंट्स नीचे लिखे हैं कि उन सीरीज ने आपकी मदद की है, आई रियली होप एंड विश कि आपका कल का जो पेपर हो वो जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे यू मे गेट सो हैप्पी, सो कॉन्फिडेंट कि हम लोग की जो इतनी महीनों की मेहनत है वो बिल्कुल रंग ला रही है एंड यू पीपल आर एबल टू डू क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। लास्ट में मैं आपसे बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अपने डर एंड एंजाइटी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। आपको बार बार अपने माइंड को बताना है कि दिस इज जस्ट एन एग्जाम। ठीक है, ये एक सिर्फ एग्जाम है, ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। अगर ये एग्जाम नहीं भी क्लियर होता है तो अभी तक आपने जितनी भी नॉलेज को गेन किया है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लेंगे। तो कोई भी बच्चा ये मत सोच के जाए कि नहीं यार बाय हुक और बाय क्रुक मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना ही है। भाई सब मेहनत करेंगे ही एंड उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, पर ये अपने दिमाग में बर्डन में पेपर मत देना, स्ट्रेस में पेपर मत देना, क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड होते हो ना तो साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली भी इफेक्ट पड़ता है कि इतना ज्यादा आपने अपने मन को डरा दिया, इतना ज्यादा आप परेशान हो गए कि आपके आंसर्स आते हुए गलत बैठ गए। पिछली बार जब पेपर देकर आए थे बच्चे, काफी सारे बच्चों के मैसेज आए कि मैम मेरी गलती की वजह से मेरा ये एग्जाम नहीं क्लियर हुआ क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस्ड हो गई, क्योंकि मैं ज्यादा ही परेशान हो गई एंड ये क्वेश्चंस मुझे आते थे। सो आई डू नॉट वांट कि इस बार भी बच्चे मुझे ऐसी आके कंप्लेन करे। ऐसी कोई चीज मत करना जिससे आपको खुद लगे कि आपने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। आई नो कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, वो लोग बहुत मेच्योर हो आप लोग एंड आप लोग बहुत ही अच्छा करने वाले हो। एट लास्ट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल माई आशीर्वाद, ऑल माई ब्लेसिंग्स, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपने और मैंने एक साथ, आई डू नॉट रिमेम्बर कि इन 6 महीनों में मैंने एक भी दिन का ऑफ लिया होगा, या आप लोग के साथ मैं बस जुटी रही और आप लोग की मेहनत तो मुझसे भी ज्यादा है। दिन रात आप लोग ने पढ़ाई की है। Trust on your knowledge, trust on your all the hard work. You are going to really pass this exam from the flying colors. I am really sure कि जब रिजल्ट आएगा तो कितने सारे बच्चे होंगे हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे जो आके बताएंगे कि मैम मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, हमारी अप्रोच सही थी, हम लोग को पढ़ाई करने का एक नया तरीका मिला एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। आई विल बी सेंडिंग यू वेरी पॉजिटिव वाइब्स। कल सभी लोग वापस आके बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, देन हम लोग एनालिसिस करेंगे। एंड आई होप आप लोग की लिटरेचर की जर्नी इस पूरे चैनल से बहुत ही ज्यादा अच्छी रही होगी। आई डू नॉट विश कि आप लोग को कभी आगे जरूरत पड़े, पर अगर पड़ती है तो आगे भी आई विल बी देयर ऑन दिस चैनल टू बी हेल्पिंग यू विथ लिटरेचर या फिर किसी भी चीज के लिए जिसकी आपको नीड हो। आप जरूर से मेरे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड मेरे बाकी पेड कोर्सेज को चेकआउट करें। आज जरूर से आप लोग मेरे टेलीग्राम का पार्ट बन जाइएगा, बिकॉज हो सकता है रात तक ऐसा हो कि आई मे वॉन्ट टू शेयर
शेयर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन टिप्स जो मेरे दिमाग में आएगी मेरे एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर से आज ज्वाइन कर लीजिएगा। एट लास्ट आई वुड से ऑल द वेरी बेस्ट, यू हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट positive results out of your hard work. Trust yourself and trust your preparation. Do not lose heart. You are going to do very very best. I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.